अबे सुन, हाँ तुझी से बात कर रहा हूँ। जो अभी अभी बैठा है अंधेरे में, फोन की रोशनी चेहरे पे, उसका चैट खुला है। हैप्पी बर्थडे लिखा है। हाथ कांप रहा है। भेजूं या ना भेजूं? रुक, एक सेकंड। जानता है अभी वो क्या कर रही है? नहीं, सो नहीं रही। वो उसी के साथ है जिसके लिए तुझे छोड़ा था। और अभी इसी वक्त वो उसके साथ है, समझ रहा है? जब तू ये मैसेज टाइप कर रहा है, वो उसके नीचे आहें भर रही है। और तू तू हैप्पी बर्थडे लिख रहा है। क्लासिक। तुझे लगता है ये प्यार है? ये कमजोरी है। और औरतें कमजोरियों से नफरत करती हैं। वो तुझे नहीं, तेरी कमजोरी को छोड़ के गई थी। और अभी तू वही कमजोरी दिखा रहा है। क्यों भागी? तेरी असलियत सुन, मैं तुझे बताता हूं क्यों भागी। क्योंकि तू अवेलेबल था। 24 गुणा 7। जब भी बुलाया कूद के आया। उसका घर जाना, उसके दोस्तों से दोस्ती करना, उसकी मम्मी को आंटी बोलना, ये सब तुझे हस्बैंड मटेरियल बनाता है। लेकिन औरतें पहले एफ मटेरियल ढूंढती हैं। और वो एफ मटेरियल, वो अभी उसके साथ है। जो उसे रात के 2 बजे हैप्पी बर्थडे नहीं बल्कि कुत्ती बोलता है, और वो गीली हो जाती है। समझ रहा है? तू क्यूट था, वो डैडी है। और औरतें क्यूट से शादी करती हैं, लेकिन डैडी के लिए रात भर जागती हैं। तू सोच रहा था तू स्पेशल था। तू एक सेफ्टी नेट था, इमोशनल टैम्पोन। जब उसे उससे दुख होता था वो तुझे फोन करती थी। तू समझता था वो मुझसे बात कर रही है। वो तुझे इस्तेमाल कर रही थी। और जब असली वाला मिल गया तो तू बेस्ट फ्रेंड बन गया। वापस जाने का जहर अगर वो वापस आ भी जाए तो मना कर देना। क्यों? क्योंकि वो वापस इसलिए आएगी क्योंकि वो नया काम नहीं कर रहा। उसे कंफर्ट चाहिए। और तू तू वो पुराना तकिया है जो उसे सेफ लगता है। जब वो वापस आएगी वो रोएगी। तुम ही मेरे असली प्यार थे बोलेगी। और तू तू कमजोर है, तू मान जाएगा। और 3 महीने बाद वो फिर से उसी के साथ होगी, क्योंकि वो एक्साइटमेंट वापस आ जाएगा। और तू फिर से बोरिंग लगने लगोगे। एक मौका का मतलब होता है एक और बार धोखा। याद रख। वो तुझे वापस इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है। वो तुझे वापस इसलिए चाहती है क्योंकि उसे अकेला लग रहा है। और जैसे ही कोई बेहतर मिला, वो फिर से वहीं होगी जहां अभी है। उसका दिन कैसे बर्बाद करें, अब आता है मजेदार हिस्सा। उसका हैप्पी बर्थडे कैसे बर्बाद करें? नहीं, गाली नहीं देनी, नहीं मैसेज नहीं करना। तुझे करना है ये अनरिचेबल बन जा। जब वो सोचे कि अब ये तो मेरे पीछे आएगा, इसे तू नहीं आया। जब वो सोचे कि ये तो रोएगा, सो तू हंस रहा था। जब वो सोचे कि ये तो मेरे बर्थडे पे मैसेज करेगा, तूने नहीं किया। यहीं से उसका दिन बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि औरतों को एक चीज से नफरत है। इंडिफरेंस। उन्हें पता चलना चाहिए कि तू उसके बिना भी खुश है। और ये तभी होगा जब तू सच में खुश होगा। फेक नहीं, रियल। क्या है रास्ता? पहला काम, डिलीट। उसका नंबर, फोटो, चैट, सब। हाँ, वो यादें भी। क्योंकि ये यादें तुझे पीछे खींचती हैं। और जब तू पीछे देखता है, आगे गिरता है। दूसरा काम, जिम। हाँ, वहीं जाना जहां वो नहीं आती। अपना शरीर बना। नहीं, उसे दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि जब तू शीशे में देखेगा और एक मर्द देखेगा, तो उस रोने वाले लौंडे को भूल जाएगा। तीसरा काम, पैसा। हाँ, कमाना, जितना हो सके। क्योंकि जब तेरे पास पैसा होगा, तेरे पास ऑप्शंस होंगे। और जब ऑप्शंस होते हैं, तू किसी एक के पीछे नहीं भागता। चौथा काम, सोशल मीडिया। उसे ब्लॉक नहीं, म्यूट कर। और फिर ऐसी पोस्ट डाल कि वो देखे और उसका दिमाग खाए। तू किसी और के साथ, तू मस्त, तू सक्सेसफुल। यहीं से उसकी रातें खराब होंगी। अंतिम सच सुन। औरतें खूबसूरत हैं, लेकिन एक औरत तेरी पूरी दुनिया नहीं। जब तू कमजोर होता है वो जाती है, जब तू स्ट्रांग होता है वो आती है। ये एवोल्यूशन है, इमोशन नहीं। तूने जो हैप्पी बर्थडे भेजने की सोची है ना, वो मत भेज। उसके बजाय अपने आप को 1 साल दे। 1 साल में तू वो बनेगा जिसे वो याद करेगी, पछताएगी, लेकिन पाएगी नहीं। और अब सुन, अगर तूने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तू वहीं का वहीं रहेगा। रात के 2 बजे हैप्पी बर्थडे लिखता रहेगा। और वो किसी और के नीचे आए भरती रहेगी। तेरा चॉइस है, सब्सक्राइब करके बदल ले या मत कर। और अगले साल भी यहीं आना, जब वो अचानक चली जाएगी।